नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक खास वीडियो में जहां बात होगी मेहनत, लगन और सफलता की। टीटागढ़ खरदस क्षेत्र में आईएस फाउंडेशन ने एक नई मिसाल पेश की है। एक ऐसी पहल जहां स्कूल के टॉपर्स को उनके घर जाकर सम्मानित किया जा रहा है। 10वीं और 12वीं में अपने स्कूल का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्रियों को सिर्फ ट्रॉफी नहीं, उनकी मेहनत और परिवार के त्याग को भी मंच दिया जा रहा है। हर एक टॉपर्स के साथ उनके माता पिता का इंटरव्यू भी लिया जा रहा है ताकि उनकी सफलता के पीछे की असली कहानी सब तक पहुंच सके। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं, एक प्रेरणा है हर उस स्टूडेंट के लिए जो सपना देखता है और उसे पूरा करने का हौसला रखता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे इलाके के उन टॉपर्स से, सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। यह है आईएस फाउंडेशन की एक नई और गर्व भरी पहल, घर घर टॉपर सम्मान। गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईएस फाउंडेशन की टीम जो है फरहीन खातून के घर पे पहुंच चुकी है। जी हाँ, फरहीन खातून जो है वो टीटागढ़ पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय की हायर सेकेंडरी 2025 की टॉपर हैं और इन्होंने 404 नंबर लाए, मार्क्स लाए और टोटल इनका परसेंटेज भी रहा 82%, जो ये स्कूल के टॉपर है। तो सबसे पहले हम लोग फरहीन खातून को आईएस फाउंडेशन की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है? मतलब टॉप करके जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब 11 से हम मेहनत किए थे टॉप करने के लिए और हार्ड स्टडी के बाद 12th में मेहनत करके वही टॉप किए। तो फरहीन, जैसे कि आप जान सकती हैं कि और देख सकती हैं कि जो मार्क्स आपने लाया मतलब अपनी स्कूल में, तो इस मार्क्स को देखने से पहले क्या आपको लग रहा था कि मैं टॉप कर पा रही हूँ? इस मार्क्स नहीं, कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि पूरा सबका मार्क्स पहले हम देख ले कितना आया है, तो लास्ट में पता चला कि हाईएस्ट मार्क्स मेरा है। तो कैसा फील हुआ जब उस तो समय आपने सुना? हम बहुत खुश हो गए थे कि मेरा जो भी सपना था वो पूरा हो गया। उनको टॉप करना मतलब था। सपना जो देखी थी जैसे आपको टॉप करने के लिए, तो उसके लिए जो मेहनत की है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आप टॉपर की शक्ल में देख सकते हैं फरहीन खातून को, टीटागढ़ पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय की स्कूल की हैं। तो फरहीन, जो आपका प्लान था तैयारी की, तो आप कब से शुरू की या फिर कैसा आप तैयारी की, आप जरा बताएंगे? हम स्टार्ट किए 11 क्लास के 20 से। 11 क्लास का सिलेबस सर जो थे हमारे वो कंप्लीट करवा चुके थे। उसके बाद 12th का पढ़ाई स्टार्ट हो गया था 11 क्लास से। उसके बाद रोज टेस्ट वगैरह, रोज स्टडी, सेल्फ स्टडी, उसके बाद टेस्ट वगैरह ट्यूशन में, स्कूल में कराया जा रहा था उसके वजह से। चलिए, ये अच्छा लगा सुनकर। लेकिन आप एक चीज और बताइए कि जैसे आप घर पे आप कितनी देर पढ़ाई करती थी या फिर पढ़ाई का आपका क्या कॉन्सेप्ट, कैसे आप प्लान किए? मेरे अंदर क्या है कि प्रेशर नहीं लेके पढ़े हैं हम कभी भी। क्या होता है, सुबह में जब टाइम मिला नाश्ता करके पढ़े, फिर दिन में प्रेशर जो होता है, प्रेशर थोड़ा सा क्लियर करिए। प्रेशर किन बच्चे को, जो बच्चे लेते हैं उनसे क्या प्रॉब्लम होता है? यही कि मतलब कि प्रेशर ले लेने से क्या होता है, पढ़ो 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 पढ़ो, फिर लास्ट में क्या होता है वो प्रेशर की वजह से पढ़ नहीं पाते और एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं हम लोग, कुछ याद नहीं रहता है और फिर मार्क्स अच्छा नहीं आता है। तो जितना पढ़ना चाहिए बस दिन भर में उतना ही पढ़ो, ठीक है। जो काम है काम करके अपना पढ़ाई करो। जो हमको टाइम मिलता था सुबह नाश्ता के बाद, फिर दिन में फ्रेश होके उसके बाद पढ़ते थे, फिर शाम में कुछ अपना जो भी काम है अपना मतलब कि उसके बाद फिर रात को एक बार बस। अच्छा, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप करीबन 7-8 घंटे स्टडी करती होंगी। तो स्टडी मिनिमम 6 घंटे बस, मिनिमम आप 6 घंटे, मैक्सिमम जो है 7-8 घंटे उससे ज्यादा नहीं। तो उसमें जो आप पढ़ाई करती थी, ऐसा तो कभी नहीं होता होगा कि मैं सिर्फ लेके बैठी हूँ या फिर सिर्फ ऐसे पढ़ रही हूँ? 1 घंटा ही पढ़े तो लॉजिक होगा। 1 घंटा ही पढ़ेंगे पर अच्छा से पढ़ेंगे और एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे सुबह एक सब्जेक्ट पढ़े, फिर दिन में दूसरा सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, फिर शाम में दूसरा, फिर रात में दूसरा। अच्छा, मतलब ये आपका प्लान है। वरना बोर हो जाते हैं, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, इसीलिए अलग अलग। आप जब तैयारी करती थी मतलब चेंज कर करके सब्जेक्ट को, तो कभी आप प्रैक्टिस भी करती होंगी? हाँ, पूरा पास मतलब कि हफ्ता में संडे को पूरा सैटरडे तक पूरा रिवाइज कर लेंगे अच्छा से याद करके। संडे को जो जो क्वेश्चन हार्ड है उसको लिखेंगे पेज में और 3 घंटे पढ़ के उसको एग्जाम की तरह उसका आंसर लिखते थे, फिर मंडे को चेक करते थे। तो आप मतलब ये हम चाह रहे कि आप बताएं बच्चों को कि प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग पढ़ते हैं फिर 1-2 हफ्ते में भूल जाते हैं, इसीलिए वो चीज को बार बार दोहराना पड़ता है जिसकी वजह से वो याद रहे।
रिपीट एंड हाँ, रिपीट। उसके लिए बार बार इससे याद। फायदे क्या होते हैं हाँ, बताएं। इससे क्या होता है, रटना नहीं पड़ता है, वो चीज एक बार रिवाइज कर लिए वो याद हो गया हमेशा के लिए। अब हम लोग वो अपने मन से भी लिख सकते हैं या फिर जो याद किए वो तो याद ही रहता है, और अपने लाइन ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो आप जब एग्जाम दिए तो उसमें ज्यादा ये बेनिफिट हुआ। हाँ, और हम कभी रट के आज तक एग्जाम नहीं दिए। अच्छा, तो जो स्टूडेंट रटते हैं उनके लिए क्या बोलना उसके लिए यही है कि जितना टाइम हमें रटने में लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा, वही आधा 2 घंटा लगेगा समझने में, उससे अच्छा हम आंसर बना के खुद से लिख सकते हैं, रटने से बेहतर है। तो इनका कहने का मतलब है कि जब ये तैयारी कर रही थी तो आप जो है वो कॉन्सेप्ट को समझकर उसको लिखते थे, और वो आंसर सही हो जाता था। सही हो मेरा तो जाता। इसीलिए रटने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि रटने में क्या होता है, शायद मुझे लगता है कि वो लाइनिंग इधर होगा, लाइन भी इधर होगा और आप भूल भी जाएंगे तो फिर आप उस जगह आंसर गलत हो जाएगा, रुक भी जाती है। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए नुकसान भी होता है। तो इन्होंने कहा कि जैसे आपको तैयारी करने के लिए, अच्छा ये बताइए कि इस जर्नी में मतलब ये एचएस के टॉप करने तक आपके वालिदैन का क्या रोल रहा? वो बहुत बाप ही का क्या मतलब रोल कि है? मेरी फैमिली जो है बहुत सपोर्टिव है। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और मेरे जो भी टीचर्स है ट्यूशन और स्कूल के, बहुत सपोर्टिव है। मुझे काम वाम नहीं करने मिलता है, हमको घर में बस दिन भर पढ़ते रहो। अच्छा। और आगे के पढ़ाई के लिए भी लोग बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं हमको। अच्छा, मतलब आपकी वालिदा जो है, माँ जो है, हाँ, सपोर्ट की है। बहुत खुश है, बहुत ही खुश है। तो आप, अच्छा एक और बात है कि जैसे आप तो अभी एचएस कंप्लीट की, टॉप की हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के भी। आईएएस फाउंडेशन टीम आई भी है आपसे बात करने, तो आप आगे की पढ़ाई कैसे आप देखना चाहेंगे या फिर कैसे करना चाहेंगे? तो इसके लिए हम मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स होता है। अच्छा। ठीक है, तो उसी में हमको करना है। अच्छा, उसी का वो क्या पढ़ाई होता है? इंटीरियर डिजाइनिंग होता है। मतलब कि जो घर वर का ये जो डिजाइन हुआ, किचन का डिजाइन या फिर ऊपर फ्लोर का डिजाइन, वो सब डिजाइन किया जाता है। और वही आपके अंडर में बहुत सारे ये होते हैं, मतलब कि वर्कर्स, वो आप डिजाइन करेगा वो वैसे डिजाइन करते हैं। इससे मैंने ये जो क्लासेस, ये कोर्स होते हैं वो कैसे होता है? वो आपको ये या तो आप कर सकते हैं किसी कॉलेज से होता है, या फिर ये आता है आपके, मतलब इन फ्यूचर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना है? ये वोकेशनल कोर्स बोला जाता है इसको। वोकेशनल। हाँ, वोकेशनल कोर्स। इसके लिए आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, कॉलेज से कर सकते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो ज्यादा बेहतर है कॉलेज से करना और यूनिवर्सिटी से। उसका क्या प्रोसेस है एडमिशन? हाँ, उसका प्रोसेस है मतलब कि आपको 12th पास चाहिए और अच्छा परसेंटेज है तो आपको कोई भी अच्छा यूनिवर्सिटी, जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी है, हाँ, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इंशाल्लाह उसी में हम अप्लाई करेंगे। चलिए, फरीन खातून ने कहा कि आगे का प्लान जो है, इनका स्टडी प्लान जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग के तौर पे जा रहे हैं। तो इनके लिए नेक दुआएं हैं भाई कि आप जो है खूब आगे भी तरक्की करें और इंशाल्लाह ये जो चीज़ मकसद के लिए वो आगे बढ़ रही है और तैयारी कर रही है, इसमें भी नाम रोशन करें और आने वाले जनरेशन को भी जो है अपने घर के तमाम लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आईएएस फाउंडेशन के लिए क्या बोलना चाह रही हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि मुझे इतना ये करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और मुझे इतना वैल्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा टीम आया जो आपसे बात किया हो या आपके हौसला अफजाई नहीं, ये किया? पहले टीम है, मतलब हम 10th में भी टॉप किए थे। अच्छा, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो अभी 12th में बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि हमारी फरहीन खातून की वालिदा भी, अम्मी भी, तो ये टॉप की हैं, तो इनकी वालिदा से भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये जो टॉप की आपकी बेटी, तो कैसा आपको लग रहा है, कैसा फील है? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं हम लोग, सब कुछ पूरा घर का आदमी। आपको लगा कि ये टॉप कर पाएगी या फिर शायद नहीं कर पाएगी? मेहनत की है तो मतलब इंसान का दिल में खुशी था कि अच्छा ही पढ़ती है, घर में पढ़ती थी अच्छा। मतलब यकीन था? हाँ, यकीन था क्योंकि आप पढ़ाई देख रही थी इसका। हाँ, पढ़ाई एक बच्चे होते हैं कि मतलब बैठे रहते लेकिन पढ़ते नहीं। इसको मतलब बोलने नहीं पड़ता था, पढ़ने के लिए मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। आप इसको कितना सपोर्ट की, मतलब कि? हम नहीं, सपोर्ट हम नहीं किया है, अपना ही मेहनत से, अपना मेहनत से पढ़ी है। वालिदैन का एक सपोर्ट रहता है कि मान लीजिए आप जो है इसको पढ़ने के लिए खुली आज़ादी भी दी, उसका एक बेनिफिट ये मिला कि ये टॉप की, ये सपोर्ट हुआ, ये हेल्प हुआ। क्योंकि बिना माँ बाप के हेल्प का, ये सपोर्ट का, कोई बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ सकता, है ना? तो आप इसको आगे भी सपोर्ट करेंगे पढ़ाई के लिए? हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो देखेंगे हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो उनके वालिदा मतलब बच्चों के माँ बाप के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? माँ बाप के लिए सोचना चाहिए उन लोग का भी बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा टॉप करे, अच्छा ही से पढ़ाई
हर बच्चा को, हर बच्चे का इंसान सोचता ही कि अपना अपना बच्चा को सब कुछ सोचता है कि मतलब कामयाब देखना चाहते हैं। हाँ कामयाब देखना चाहता उसके लिए तो बहुत इसको भी मेहनत करना होगा हाँ, इसको- और आपको भी मेहनत करनी हूँ। होगी। हाँ इंशाल्लाह करेंगे आगे बढ़ने के लिए। जो बच्चों के माँ बाप हैं देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे कि अपने बच्चों को कैसे हेल्प करना नहीं चाहिए? अपने बच्चे को भी हेल्प करना चाहिए माँ बाप को। माँ बाप सोचता है कि हम आगे बढ़े, बच्चे लोग मेरे आगे बढ़े। माँ बाप का ना मेहनत से इंसान बाल बच्चा को आगे बढ़ाता है। जी, जी। इसीलिए हर माँ को सोचना चाहिए मेरा बच्चा आगे बढ़े। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो फरीन खातून है फाइनेंशियल बैकग्राउंड जहाँ पे लग रहा है कि बहुत साउंड नहीं है, लेकिन फिर भी उन तमाम चीज़ों को दूर करते हुए फरीन खातून ने टॉप किया। कि मतलब पढ़ाई के बीच में कोई भी अगर रुकावट आती है तो उसको आप तोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं, जब तक कि आपके अंदर हौसला हो, लगन हो, मेहनत करने की ईमानदारी से चाहत हो, तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच जाएंगे। कोई भी गरीबी उसका रोक नहीं सकती कि आपको आगे ना बढ़ पाए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद फिर से हमारी फरीन खातून को और उनकी फैमिली को, उनकी वालिदा को भी। आपको भी मुबारकबाद बहुत हो कि आप भी शुक्रिया। आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, आपका। हमारी टीम के लिए दुआएं। हाँ इंशाल्लाह जरूर दुआ करेंगे, हर बच्चे को दुआ करेंगे, सब बच्चे आगे बढ़े, मेहनत करे अच्छा जी, से। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से मुबारकबाद फरीन खातून और अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।